ये क्लिप एक्चुअली मैं अलग से कर रही हूँ क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे इनकी किसके ऊपर बात कर रहे थे इनकी जो इन्होंने प्रियंका की जो ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ था उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये जो क्या कहते हैं उनकी ट्वीट थी मेरी नज़र से गुजरी थी और मुझे देख के थोड़ी सी हंसी भी आई थी क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग भी ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो खैर, चाँद तो चमकेगा और सूरज हमेशा की तरह निकलेगा। तो ना चाँद कहीं जा रहा है ना सूरज डूबने वाला है, क्योंकि जो चीज़ है वो है और जो सच है वो है। तो चाँद तो चमकेगा और सूरज भी हर सुबह की तरह निकलेगा। जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्मिता पारेख के ऊपर। और मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था स्मिता पारेख के ऊपर इन्हीं महीनों में शायद बात करने, एक मिनट, इन्हीं महीनों में बात करने पे स्मिता पारेख के ऊपर। और मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि क्या कहते हैं, जो इंसान होता है वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपनी अपनी जो असल चेहरा होता है वो सामने लेकर आने लग जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो सुशांत के ऊपर आकर बात करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की थ्योरी बना रहे हों, अच्छी बात कर रहे हो, बुरी बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं क्योंकि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के कई सारे फैंस हैं जो आकर सुशांत के बारे में अच्छी बुरी गलत बात भी करते हैं और हम उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी जो भी राय होती है उसके ऊपर हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते या कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान के ऊपर दोनों तरह की लोग बातें कर सकते हैं, अच्छी बात भी कर सकते हैं और बुरी बात भी कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी का ही फ़ैन हो, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, यानी आस्तीन का सांप भी मैं इसलिए नहीं कहूँगी इन्हें क्योंकि ये स्मिता पारेख जो थी सुशांत की कोई ख़ास करीब थी नहीं। 3 4 5 6 10 100 तस्वीरें किसी के साथ हो जाने की या किसी की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी तस्वीरें कोई चाह रहा हो तो उन्होंने आपके साथ ली हो। कुछ लोगों को तस्वीरें लेने की आदत होती है और ख़ास तौर पे लोग ये हमेशा रखते हैं जमा करके कि किसी भी सेलिब्रिटी से या किसी भी स्टार से उनकी कोई ख़ास दोस्ती होती है या नहीं भी दोस्ती होती है तो वो क्या करते हैं, तस्वीरें लेकर रखते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक्चुअली इस इंसान को बहुत जानते हैं। और ऐसे आप लोगों ने कई सारे ना बड़े बड़े बातें फेंकने वाले लोग सुने होंगे जो ये काम करते हैं। क्या करते हैं, वो दूर से किसी इंसान को जानते हैं, दूर से, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हम उस इंसान के बिल्कुल लंगोटिया यार हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और ये अक्सर लोग अपनी छोटी सी जो ईगो होती है उसको खुश करने के लिए और दुनिया को बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में ख़ुद को बहुत इंपॉर्टेंट बनाने के लिए ये काम करते हैं। स्मिता पारेख का यही एक्चुअली काम रहा है शुरू से। अर्नब के चैनल पर भी जब ये आती थी इतनी मुझे गंदी और नेगेटिव वाइब्स देती थी। जब इन्होंने आकर ये सारी बातें शुरू की थी कि सुशांत मेरे भी बड़े करीब थे, सुशांत 10,000 लोगों के करीब थे, ठीक है, पर क्या कोई सुशांत के करीब था? सुशांत खुद नहीं कह रहे थे कि इंडस्ट्री के अंदर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं जो मेरे हैं, जो मेरे अपने, बाकी कोई भी मेरा अपना नहीं है। तो आप कहाँ से ये कह रही हैं कि आप सुशांत के करीब थी? सिर्फ क्यों? क्योंकि आपके पास 4 या 5 या 10 या 100 कह लीजिए सुशांत के साथ तस्वीरें होंगी, या आपने उनका 1 या 2 इंटरव्यू लिए होंगे, या आप उनके साथ कहीं कॉमन पार्टीज़ में दिख गई होंगी। अब वो आप तस्वीरें लेकर खींच के रख रही हैं तो वो आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी का, ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उनके बहुत करीब हैं। आप उनके बिल्कुल भी करीब नहीं हैं, आप उनकी फ़ैमिली के अंदर घुसी हुई हैं। और आप उनकी फ़ैमिली के अंदर क्यों घुसी हुई हैं उसके ऊपर मैं यहाँ भी बात कर देती हूँ। कहाँ गया मेरा ट्विटर, एक सेकेंड, ये रहा। ये इन्होंने प्रियंका की जो ट्वीट है उसको रीट्वीट कर और यहाँ पर जिस इंसान को टैग किया है, धर्म और 1411 या 11 जो भी है, ये कौन है धर्म? आप यहाँ पर ये सारे ड्रामे कर रही हैं और आपको लग रहा है कि दुनिया आपको नहीं पहचानेगी, या फिर आप उन लोगों में से जो बिल्कुल ढीठ तरह के लोग हैं और वो उनको ये लगता है कि हम पूरी दुनिया को कुछ भी वो एक ढीठ नहीं हो जाते कि जो गलत काम कर के उनकी हड्डी पे कोई असर ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं भाड़ में जाए, पूरी दुनिया हमें देख रही है, देखती रहे, पूरी दुनिया को पता है हम कमीने, जैसे फुटपाथ वाला भाई है। अगर दुनिया समझ भी रही है मुझे कमीना तो मेरा क्या जाता है, मैं हूँ ही। यानी आप अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक तरीके से दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा रही हैं कि आप एक्चुअली ओंडी हैं, आप ओंडी औरत हैं और आप कुछ भी नहीं हैं। आप यहाँ पर युवा सेना के लीगल हेड को टैग कर रही हैं उस ट्वीट पर जो कि प्रियंका सिंह ने की है, जिसके लिए भी की है, यहाँ पर वो मॉन्स्टर है या वो जो भी है। और वो ट्वीट भी पता नहीं प्रियंका सिंह ने की है या आपने की है, ये भी पता नहीं। प्रियंका सिंह के साथ जितनी आप घुसी नहीं है आजकल,
और जितनी आपने फैमिली के ऊपर नज़र रखी हुई है, तो आप असल में किसकी बनती हैं? आप शुरू से, मैं इस औरत के ऊपर इसीलिए बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे था मैं तभी बात करूँगी जब ये खुद ही अपने आप को आहिस्ता 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 एक्सपोज करना शुरू कर देगी। क्योंकि उस वक्त भी जब मैं बात करने का मैं बार बार नहीं कहती थी कि मैं करूँगी, मैं नहीं करती थी, वो इसी वजह से नहीं करती थी मैं कि मुझे पता होता है ऐसे लोगों को आप रटल कर देते हैं थोड़ा सा। आप उनके ऊपर बोलें कि आपने बात करनी है और फिर आप रोक दें तो उनके पेट में ना सारी उम्र दर्द रहता है कि अगले ने हमारे ऊपर कौन सी बात करनी थी। फिर उनको लगता है कि शायद अगले ने कोई बात ही नहीं करनी थी, अगला भूल गया है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। अब यहाँ पर आप लिटरली डायरेक्टली आप यहाँ पर अपना लिंक युवा सेना जो कि शिवसेना ने क्रिएट की हुई है उसके साथ आप अपना लिंक यहाँ पर सबको, पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर दिखा रही हैं कि ये लो देखो मैं युवा सेना से डायरेक्टली लिंक्ड हूँ। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अकेली अकेली जो सुशांत की बड़ी सो कॉल्ड फ्रेंड बनती फिर रही हैं, आप एक तरफ कह रही हैं कि मैं सुशांत के बड़े करीब हूँ, मैं सुशांत के परिवार के बड़े करीब हूँ, मेरी प्रियंका सिंह से दोस्ती है, मेरी उसकी बहन, वो वाली बहन से दोस्ती है, ये वाली बहन से दोस्ती है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती भी आपको कॉल करती हैं जिन दिनों केस बिल्कुल पीक पर था 2020 जून के एंड में, और वो जो जुलाई का स्टार्ट था, सारी कॉल्स रिया आपको कर रही हैं। यहाँ पर आप युवा सेना के जो लीगल हेड्स हैं उनको आप यहाँ पर टैग करती फिर रही हैं। तो आप कर क्या रही हैं यहाँ पर? आप देखिए ना कि आप कर ही क्या रही हैं। यानी हर इंसान जो सुशांत के केस से जुड़ा हुआ है नेगेटिव तरीके से, जो इस केस के अंदर डायरेक्टली हथियारों के अंदर शामिल होता है, हथियारों की लिस्ट में शामिल होता है, आप उन सारे लोगों के करीब हैं, तो फिर आप हैं कौन? फिर आप कौन हैं? वो बात चलें ठीक है, मैं अभी भी मानती हूँ कि उज्ज्वल त्रिवेदी की शो पर आकर जो भी आपने बात कही कि वो पूल ब्लड का और फलां ढिमका, उसके ऊपर मैं बात वैसे भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं मानती हूँ कि वो जो चीज़ आपने देखी थी वो तस्वीरों में देखी थी। लेकिन आप एक तरफ आकर ही कहती हैं कि भाई उस बच्चे को मारा गया, दूसरी, अच्छा एक और सिर्फ ये भी चीज़ नहीं, दूसरी तरफ आप सारा अली खान के साथ भी सुशांत के रिश्ते को जोड़ती हैं, और दूसरी तरफ कहाँ हैं आप? आपका चेहरा कहाँ ये रहा? दूसरी तरफ आप सारा अली खान के रिश्ते को भी जोड़ती हैं कि भाई वो टूट गया था, मेरे हाथों में उसका मैंने पता नहीं अपने हाथों में चेहरा लेकर कहा, और पता नहीं ये वो ड्रामा, नौटंकी, ड्रामेबाजी में आप लगी हुई। एक तरफ आप सारा से भी जोड़ती हैं, दूसरी तरफ आप रिया चक्रवर्ती के लिए भी ये कहती हैं कि नहीं वो उस लड़की को बड़ा पसंद करता था, कुछ तो था उनके बीच में। हर उल्टी चीज़ आपने देखी हुई, और हर उल्टी चीज़ को आकर अपनी वो इंतहाई क्या कहते हैं जहरीली तरीन आवाज़ जो है ना, यानी एक इंसान की जो बनावट वाली आवाज़ होती है, उसमें आप आकर कि उसने मेरे चेहरे पे अपने, पता नहीं मेरे हाथों में अपना चेहरा दिया, और यूँ धीमा धीमा करके बोलना और अंदर से आए निकालना कि आप 1960 की एक्ट्रेस हैं, पता नहीं कौन से ज़माने में जिसमें सब हा 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 करके बात कर रहे होते थे। इस तरीके के अंदाज से तो आप लग रही हैं कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड लगेंगी, या पूरी दुनिया कहेगी कि नहीं बिल्कुल सच बोल रही हैं, ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है स्मिता जी। ठीक है, तो ये जो ड्रामेबाजी आप कर रही हैं यहाँ पर, एक्चुअली अपने आप को खुद एक्सपोज कर रही हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपोज नहीं कर रहा। ये जो आप शुरू से रोई जा रही हैं कि फ़लाँ मेरे ऊपर वीडियो करता है, विभुर ने कोई वीडियो कर दी उसके पीछे कुछ भेज दिया, किसी और ने किसी को वीडियो कर दी उसको डरा दिया, कोई और वीडियो कर रहा है तो उसको चुप करा दिया। जिन दिनों मैंने कहा था कि मैं वीडियो करूँगी, इन मोहतरमा ने अपने यूट्यूब नहीं सॉरी ट्विटर पर शुरू कर दिया था पता नहीं कहाँ कहाँ की पुलिस को टैग करना, और मुझे तब करनी ही नहीं थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं इनके ऊपर तभी बात करूँगी जब सही वक्त आएगा, और सही समय यही होता है कि जब इंसान अपनी असली रंग और औकात दिखाने लग जाता है, तब आपको एक्चुअली उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद यहाँ पर एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। आप एक जिसको चले आप यहाँ पर मान लें, आप तो आपकी तो यही थ्योरी है ना कि वो मारा गया है और उसको मार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका सिंह की जो ट्वीट है वो इसी तरफ है कि भैया लाइफ तो वो है ही नहीं है, लाइफ थ्योरी तो सारी फेक है। ठीक है, चलें ठीक है, आप मान लेते हैं कि उसको मारा गया है आपके हिसाब से, तो जिन्होंने मारा है आप उन्हीं के लीगल हेड को यहाँ पर टैग कर रही हैं। यानी मुझे वाकई हंसी आ रही है आपकी इस मासूमियत पर, इस चालाकी पर, इस खबासत पर, इस कमीनगी पर, मुझे हंसी आ रही है। ये जो आप हरकतें यहाँ पर कर रही हैं, तो ये आप उसी इंसान, वो एक बहन है, चलें ठीक है, यहाँ पर वो एक बहन है, वो चिल्ला रही है, वो कह रही है कि नहीं मेरा भाई चलो अलाइव नहीं और उसको मारा गया, हम यहाँ पर मान भी लेते हैं, यहाँ पर हम मान भी लेते हैं कि मारा गया, तो जिन्होंने मारा है आप उन्हीं के साथ क्यों हैं? रिया चक्रवर्ती के साथ भी आप हैं, सारा अली खान के बारे में भी आप फरमा रही थी कि भाई सुशांत बड़े उनके साथ रिलेशनशिप में थे, और ये और वो फलां ढिमका, आप सारा की एक्चुअली पीआर कर रही थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आकर कि वो सारा, ताकि जितनी भी एसएसआर के जो फैंस हैं वो सारा को अच्छी लाइट में देखें कि भाई वो तो भाई जो सुशांत की थी बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड थी।
आप एक तरफ उसका पीआर का काम कर रही हैं, दूसरी तरफ आप रिया चक्रवर्ती के लिए इतने मीठे बोल बोलती हैं और आप कहती हैं कि नहीं, वो आपको फ़ोन करती है, उसको डर नहीं है, वो अगर आप उसकी साइड पर नहीं तो आपको क्यों फ़ोन करेगी, वो आपको क्यों फ़ोन करेगी? ठीक है ना। आप यहाँ पर शिवसेना के साथ भी लगी हुई, दूसरी तरफ आप फैमिली के अंदर भी घुसी हुई। तो अभी जो मैंने पिछले दिनों बात की थी कि फैमिली के अंदर जो सबसे बड़ा इन्फॉर्मर है और फैमिली को जिससे सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, वो यहाँ पर आप हैं। 3 लोग हैं, जिसमें उन तीनों में से सबसे जो बुरी हैं वो आप हैं, सबसे जो खतरनाक है वो आप हैं। आप डायरेक्टली बता रही हैं उसी बहन की फैमिली नहीं, उसी लड़की की फैमिली को, उसी की बहन को आप यहाँ पर एक्चुअली बता रही हैं कि ये देखो, तुम्हारे भाई का केस जिस वजह से जुड़ा हुआ है और जिन लोगों से जुड़ा हुआ है और जो लोग इसमें हथियारों का काम करते हैं, मैं उन्हीं को टैग करती हूँ, उन्हीं के लीगल हेड को, कि चलो वही लोग जो हैं यहाँ पर काम करेंगे। और इनका भी यहाँ पर आप अकाउंट देख लीजिए, ये अदिति, नहीं सॉरी गलत नाम, बेबी पैगमैन की सारी ट्वीट्स को रीट्वीट करते फिर रहे हैं। तो ये फिर कौन है? और फिर आप इनको टैग करने वाली कौन होती हैं? यानी फिर आप इसी के सर्कल की ना, आप जहाँ पर नौटंकिता लोखंडे बेबी पैगमैन के इनर सर्कल की है, तो आप भी फिर बेबी पैगमैन की इनर सर्कल की हो। फिर बेबी पैगमैन का क्या रोल है सुशांत की पूरे केस में, वो पूरी दुनिया जानती है। अगर आप उस सर्कल से हैं तो फिर आप कौन हुई? बस इतनी सी बात है। आप खुद ही लगी हुई अपने आप को एक्सपोज करने में, लगी रहे, करती रहे, पूरी दुनिया को आपका जो असली चेहरा और असली रंग और शक्ल और औकात है वो दिख गई, वो दिख गई। सिंपल सी बात है। अब आप फैमिली में अंदर घुसी रहें और जो भी आप कर रही हैं, आप फैमिली को असल में खतरे में आप क्या डाल रही हैं? आप फैमिली के लिए खुद बहुत बड़ा खतरा है। ये तो आपकी असल हकीकत है और कुछ भी नहीं है, बस यही है। और मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई बात नहीं करूँगी। हाँ, उज्ज्वल त्रिवेदी के शो पर मैं इस फ़ौरन वीडियो को ख़त्म करके एक ही सेकंड में बिना सांस लिए मैं वो वीडियो भी करती हूँ और फिर मैं ये अपनी टीम को भेजूँगी, वो अपलोड करेगी। लेकिन आफरीन है आप पर माशाल्लाह, जिस तरीके से आप पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाती फिर रही हैं, यानी वाकई। और यहाँ पर इनके लिए मैं बेवकूफ़ का क्यों जुमला बोल रही हूँ और क्यों मैं यहाँ पर ये शब्द भी यूज़ कर रही हूँ कि दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है। बहुत सारे लोग आकर कहेंगे भाई आप भी तो बेवकूफ़ बनाती हैं, फलां भी तो बेवकूफ़ बनाता है, ये भी तो बनाता है, वो भी तो बनाता है। वो आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन लोगों के लिए जो लोग अच्छी या बुरी बात कर रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो डायरेक्टली उन लोगों के साथ जुड़कर बैठी हुई हैं और उनके इनर सर्कल के हैं जो हथियारों का इनर सर्कल है। अब आप लोग कहेंगे कि आप भी तो काम करती हैं सातवीं दुनिया में, जो पूरी दुनिया की जो 10 एलीट फैमिलीज उनके लिए काम करती हैं, आप बुरे लोगों के लिए काम करती हैं। हाँ बिल्कुल हम करते हैं बुरे लोगों के लिए काम, लेकिन हम आकर वहाँ पर लड़ रहे हैं। हम सिस्टम को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, हम सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए काम नहीं कर रहे। और ये यहाँ पर बेबी सेगमेंट नहीं, यानी बेबी पेंगुइन के सिस्टम को जोड़ने के लिए काम नहीं कर रही है, ये दूसरे तरीके का काम कर रही है। बेबी पेंगुइन की छोटी सी बेबी गुंडी है और ये कुछ भी नहीं है। समझ आई आपको? अब शेरा भी तो बुरे इंसान के लिए काम करता है ना। शेरा किसका बॉडीगार्ड है? फुटपाथ वाले भाई का। तो फुटपाथ वाले भाई का अगर वो बॉडीगार्ड है तो वो गलत इंसान है। लेकिन फुटपाथ वाले भाई के ही बॉडीगार्ड्स में कोई और भी इंसान हो सकता है जो एक्चुअली वहाँ पर फुटपाथ वाले भाई का असल बॉडीगार्ड ना हो और वो भेजा गया इंसान हो वहाँ पर उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। तो उसका क्या मतलब है कि वो बॉडी अगर गार्ड कर रहा है फुटपाथ वाले भाई की, तो वो भी गलत इंसान है क्योंकि वो बॉडी गार्ड करे? नहीं, हमेशा हर जगह पर दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा इंसान। ये बेबी पेंगुइन की जो ये इनर सर्कल में नहीं, बेबी पेंगुइन के ऊपर उनकी इन्फॉर्मर बनकर नहीं गई हुई कि उनकी शिवसेना की और या युवा सेना में जाकर वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करती हैं। ये उनको इन्फॉर्मेशन देती हैं उन लोगों की जो अच्छे इंसान हैं। ये तो इनकी दफ़ा करें, भाड़ में जाए ये औरत और इसकी हरकतें। और मैंने ये बात भी सिर्फ इसलिए क्लियर की क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर वो जो पीआर आ जाती है ना, एक्टिव होकर कमेंट सेक्शन में भड़ करने लग जाते हैं एकदम से। और आजकल मैं इत्तेफाक से कमेंट्स देख भी रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि किस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट करती है फिर पीआर के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो आकर शुरू हो जाते हैं। फिर लोग एकदम डिवाइड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार हाँ ये भी तो बात फिर सही कर रहे हैं, तो ये औरत भी जो वीडियोज़ कर रही है ये भी एक्चुअली गलत लोगों के लिए काम करिए। वो आपका मर्ज़ी है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, आप मेरे बारे में जो सोचें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये कौन है ये सबको पता है। इसमें कुछ भी ब्लैक और वाइट नहीं है और इसमें कहीं भी बीच में कुछ ग्रे नहीं है। जो भी कुछ है वो सबका सब ब्लैक है इनसे रिलेटेड। और इनके ऊपर बहुत सारी बातें जो खोलने को खोल सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं इनके ऊपर, ज़रूरत नहीं है। मैं सुशांत की बड़ी क्लोज फ्रेंड हूँ।
और उसने मेरे हाथों में अपना सर पता नहीं मुंह रख कर कहा कि स्मिता जी, लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं, और मैं 60s की हीरोइन हूँ तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसी ही है।